हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अर्धवृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल के सूत्र ज्ञात करना सीखने वाले हैं तथा उस पर आधारित सवालों को भी सॉल्व करना सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि अर्धवृत्त क्या होता है। देखिए, अर्ध अर्ध का अर्थ होता है आधा। अर्ध का मतलब होता है आधा। अब इसको पूरा अर्थ निकाले तो क्या होगा? आधा वृत्त। ठीक, आधा वृत्त। तो अब इस चित्र को देखिए, ये जो चित्र है एक वृत्त का चित्र है। अब जब इसको आधा कर देंगे यानी बीचों बीच काट देंगे तब हमें दो हिस्सा मिलेगा और उस उनमें से प्रत्येक हिस्से को अर्धवृत्त कहा जाता है। देखिए, ये जो है एक वृत्त है। अब इसको जब बीचों बीच काटेंगे तो हमें इस तरह का दो हिस्सा मिलेगा। ठीक, तो दोनों हिस्सों को अर्धवृत्त कहेंगे। ठीक, यानी ये क्या है? एक अर्धवृत्त है। अब वृत्त में ये जो आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है ये क्या होता है? परिधि होता है। और ये जो है केंद्र है। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से सूचित किया जाता है। क्योंकि त्रिज्या का दोस्तों स्पेलिंग, त्रिज्या का इंग्लिश होता है रेडियस और उसके प्रथम अक्षर से सूचित किया जाता है इसे। ठीक, तो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो केंद्र से परिधि के बीच आप कहीं भी रेखाखंड खींचिए, उसकी लंबाई त्रिज्या होगी। ठीक, अब इसमें देखिए ये भी केंद्र है और ये क्या है? परिधि है। तो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या? त्रिज्या। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी त्रिज्या होगी। अब चलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करते हैं। देखिए, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र अब क्या होगा? देखिए, अर्धवृत्त यानी आधा वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब जब इसको आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बटा 2। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ये दोस्तों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हुआ, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र हुआ। अब चलिए अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के परिमाप का सूत्र ज्ञात करते हैं। तो देखिए, इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप का सूत्र देखिए, इसके वृत्त के परिधि यानी, देखिए अर्धवृत्त के परिधि कहिए या परिमाप कहिए, बात दोनों एक ही है। परिमाप कहिए या परिधि कहिए। ठीक, या करके हम लिख देते हैं यहाँ पे परिधि। तो परिधि का इसका सूत्र क्या होगा? तो देखिए, एक वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr। तो दोस्तों इसके यानी वृत्त के परिधि होता है 2πr। अब जब इसको आधा करेंगे तो क्या अर्धवृत्त के परिधि हमें मिल जाएगा? दोस्तों, अगर इसको हम आधा करते हैं तो अर्धवृत्त का परिधि नहीं मिलेगा। देखिए, अगर इसको आधा करते हैं तो क्या होगा? पाई आर। तो पाई आर दोस्तों अर्धवृत्त का परिमाप नहीं होगा, अर्धवृत्त का परिधि नहीं होगा। ठीक, इस चित्र से समझते हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, इसके सूत्र क्या होगा। देखिए, परिमाप का मतलब क्या होता है? बाउंड्री की लंबाई। ठीक, बाउंड्री की लंबाई। तो अब ये जो है एक अर्धवृत्त है। ठीक, ये क्या है? एक अर्धवृत्त है। तो इसका बाउंड्री क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ पूरा दूरी होगा और फिर उसमें ये भी आएगा, यानी इसके चारों ओर के जो बाउंड्री की लंबाई है वही इसकी परिधि है। तो देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आएगा और इसमें ये भी आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी।
अब देखिए ये जो पाई आर है ये केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से लेकर केवल यहाँ तक की दूरी है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसको आप इस चित्र को ध्यान से देखिए, ये जो बाउंड्री दिखाई दे रहा है ये क्या है? परिधि है। अब इसको आधा किए, मान लीजिए इसको हम आधा किए तो यहाँ से कट कर देखिए यहाँ से काट दिए, ठीक। तो यही ना हमें मिला, यही यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमको मिला। तो ये क्या है? पाई आर है। पूरा होता है 2 पाई आर। अब जिसको आधा करेंगे, इसको आधा करेंगे तो पाई आर होगा। तो पाई आर दोस्तों केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हुआ, ठीक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पाई आर हुआ। अब जब उसमें आर प्लस आर जोड़ देंगे तो क्या होगा? परिधि हमें ज्ञात हो जाएगा, ठीक। तो देखिए पाई आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात हो गया पाई आर। अब इसकी दूरी क्या है? तो इसकी दूरी देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की आर, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आर, यानी पूरा अगर दूरी देखें तो क्या होगा? आर प्लस आर। यहाँ से यहाँ तक की हम दूरी देखें तो आर प्लस आर होगा, यानी 2r। तो हम प्लस करके लिख देंगे 2r। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी r प्लस आर, यानी 2r, ठीक। तो पाई आर प्लस 2r इसकी परिधि हुआ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए r इसमें कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लेंगे। तो r बाहर निकालेंगे तो पाई प्लस 2 हो जाएगा। तो अर्धवृत्त की जो परिधि होता है पाई आर प्लस 2r होता है, या r इंटू पाई प्लस 2 होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्षेत्रफल और परिमाप के सूत्र ज्ञात करना समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस पर आधारित सवालों को देखते हैं। तो देखिए सवाल है, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो। देखिए त्रिज्या दिया हुआ है, यानी r का मान दिया हुआ है कितना? 14 सेंटीमीटर। हमें पूछा क्या है? क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब इसमें हम मान रख देंगे 1/2 गुणे, देखिए अब यहाँ पे पाई जो है, पाई का मान 2 होता है। एक होता है पाई बराबर 22/7 और दूसरा होता है दोस्तों 3.14, ठीक। तो पाई का मान 2 होता है 22/7 और दूसरा 3.14। देखिए 22 में 7 से भाग देंगे तो 3.14 हमें प्राप्त होगा। तो आप किसी को भी रखेंगे इसमें तो मान सेम ही आएगा। तो हम 22/7 को ही रखेंगे, ठीक। तो पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे आर स्क्वायर। तो दोस्तों आर स्क्वायर का मतलब क्या? आर जो है गुना में 2 बार है, यानी आर गुणे आर, 1/2 गुणे 22/7। आर का मान कितना है? 14 सेंटीमीटर। 14 गुणे 14, अब कटा देंगे तो देखिए 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 एकम 2, 2 सते 14। अब गुना कर देंगे तो 22 गुने 7 दूना 14। तो 22 में 14 से गुना करेंगे देखिए 22 चौक 88, 22 एकम 22, इसको जोड़ देंगे तो 8, 8 दो 10 के 0 और एक 3, यानी 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा, ठीक। तो इस तरह से क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। अब चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। तो देखिए दूसरा सवाल है, एक अर्धवृत्त का त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए, यानी परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि हमें ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिज्या दिया हुआ है
त्रिज्या आर बराबर 21 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? देखिए, अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r या r इंटू पाई प्लस 2, ये होता है। तब इसमें मान रखेंगे। देखिए r का मान क्या है? 21, फिर पाई का मान 22/7 रखेंगे प्लस 2। अब इसको क्या करते हैं? बाटा का जोड़ बना देते हैं। तो 21 इंटू, देखिए बाटा का जोड़ बनाएंगे तो 2 के बाटा में कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो इसका एलसीएम होगा 7। 7 एकम 7, तो 22 में 1 से गुना करेंगे 22 प्लस 1 7 7, तो 7 में 2 से गुना करेंगे, 7 से 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 14, यानी 21 गुणे 22 और 14 कितना होता है दोस्तों? 36/7। अब कटा देंगे तो 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, 3 गुणे 36, 36 में 3 से गुना करेंगे। देखिए 6 3 18 के 8, 3 त्रिका 9 1 10, तो 108 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। 108 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। तो आशा करता हूं कि दोस्तों परिमाप भी निकालना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।